जिसे हम कबर कहते हैं, उनको कल समाधि का दर्जा दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये समाधि है, बोले आलमगीर की समाधि। तो भाई 3 महीने से आप इस देश में दंगे क्यों करवा रहे हो अगर समाधि है तो? और दंगे करने वालों को तो पूरा समर्थन राज्य के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का रहा। समाधि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है। अगर ये भाषा, ये इस्तेमाल समाधि का अगर दूसरे कोई पार्टी का नेता करता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। आप अमित शाह जी का भाषण देखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। ये महाशय शिवाजी शिवाजी, हाँ, उनके एक ही नाम से बोलते थे शिवाजी। अपमान है। इस अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। शिवाजी शिवाजी, अगर हम दूसरे कोई बोलते शिवाजी तो ये लोग इतने में हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च करके छत्रपति का अपमान किया, ये करके हमको जेल में डाल देते। वो चित्र देखा होगा एक, जिस तरह से गृह मंत्री एसएनसी को चल हट, हाँ, आज हट है कल कट है। कैबिनेट में एक दिन दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है। देश के गृह मंत्री आए थे, उन्होंने जो औरंगजेब की जो कप है उसके बदले उन्होंने औरंगजेब का समाधि। बात ऐसी है कि 3 महीनों से ये लोगों ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र उखाड़ने का कार्यक्रम हाथ में लिया था। उखाड़ ही देंगे, रखेंगे नहीं। हम कहा कि ये जो कब्र है, ये महाराष्ट्र के जो मराठा योद्धा है, शिवाजी महाराज है, उनके युद्ध का एक जीती जागती मिसाल है कि जो महाराष्ट्र के ऊपर हमले करने को आए थे, हम उनको उनकी कब्र यहाँ ही खोद दी है। लेकिन ऐसे मूड में थे कि हम अभी उखाड़ कर रख देंगे। किया तो कुछ नहीं, किया तो कुछ नहीं। जिसे हम कब्र कहते हैं, उनको कल समाधि का दर्जा दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये समाधि है, बोले आलमगीर की समाधि। तो भाई 3 महीने से आप इस देश में दंगे क्यों करवा रहे हो अगर समाधि है तो? अगर समाधि है औरंगजेब की, आप कहते हो, तो 3 महीनों से दंगे कर रहे हो आप लोग। आप ही लोग हो ना दंगे करने वाले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई है और दंगे करने वालों को तो पूरा समर्थन राज्य के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का रहा। समाधि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है। अगर ये भाषा, ये इस्तेमाल समाधि का अगर दूसरे कोई पार्टी का नेता करता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। दूसरी बात है कि आप अमित शाह जी का भाषण देखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। ये महाशय शिवाजी शिवाजी, हाँ, उनके एक ही नाम से बोलते थे शिवाजी। अपमान है। इस अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए रायगढ़ पुलिस स्टेशन में, और वो भी गृह मंत्रालय ने आदेश देना चाहिए महाराष्ट्र के। शिवाजी शिवाजी, अगर हम दूसरे कोई बोलते शिवाजी तो ये लोग इतने में हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च करके छत्रपति का अपमान किया, ये करके हमको जेल में डाल देते और कार्यकर्ताओं को। लेकिन ये एसएनसी वाले शिंदेगढ़ के लोग खुद थे वहां, ये महाशय थे देवेंद्र जी, किसी को ये मन में बात खटके नहीं कि जो गृह मंत्री भाषण कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं शिवाजी के महाराज के ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर, वो शिवाजी का उल्लेख कर रहा है उनके एकेरे नाम से। औरंगजेब की समाधि के बारे में बोल रहा है। ये क्या चल रहा है? कडेलोट करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते, कडेलोट करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले होते फडणवीस। इसी समय देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान है कि जिस तरीके से शिवाजी महाराज टकमक से पनिशमेंट देते थे, वैसे ही अगर शिवाजी महाराज का अभी कोई अपमान करता है तो किया है ना आपके सामने, तो लगता है आपके सामने तो अपमान किया है। क्या वो सुनने में नहीं आया? क्या प्रॉब्लम है? क्या कुछ मशीन देना चाहिए क्या सरकार को? सरकार को शिवाजी महाराज के अपमान की बात सुनने नहीं आते, दिखते नहीं क्या? हाँ, आप बोलते हैं ना वहां से ढकल देंगे, महाराज के जमाने में जो होता था, तो किया क्यों नहीं आप? एक एफआईआर तो लॉन्च करो भाई, आपके सामने अपमान किया है। जिसने शिवाजी महाराज का अपमान किया, वो कोरटकर जो जेल से छूटा, उनको तो देवेंद्र जी ने पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है। 40 पुलिस उसके प्रोटेक्शन में है, 40। जाकर देखिए आप, गिनो, मैं आपको बता रहा हूं। उसको स्पेशल सिक्योरिटी दी है
8 गनर है उसके पास अभी। ये है आपकी ऊपर से ढकलने के बाद पनिशमेंट। हाँ बोलिए। बकरा छाटने की तैयारी इस तरीके का ट्वीट किया है आपने कल। बकरा छाट जाएगा, आप देखिए। कल आपने वो चित्र देखा होगा एक, जिस तरह से गृह मंत्री एसएनसी को चल हट, हाँ आज हट है कल कट है, तो सर एक मुझे मालूम है। सर कंप्लेंट सामने आई है आपके टाइम के शिंदे से, अनुदान नहीं मिल रहा था अजित पवार की तरफ से। कल भी उन्होंने उसी तरीके देखिए वो अंतर की बात है, ये होने वाला है। ये आप कैबिनेट में एक दिन दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है, आप देखते रहिए। कैबिनेट में महाराष्ट्र के पैसे के ऊपर, निधि के ऊपर दंगल होने वाली है, खून खराबा होने वाला है। यूएस की नेशनल एजेंसी ने कहा हो सकता नहीं, महाराष्ट्र में हो गया है। तुलसी गबार्ड ने जो कहा है वो सही है। महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए हैं वो तुलसी ने जो कहा है उसी हिसाब से हुआ है। हाईजैक भी हुआ है और रिजल्ट बदला भी दिया है। ये वॉशिंगटन से आया हुआ जो मैसेज है वो इसलिए आया है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए मैसेज है। इलेक्शन कमीशन इसमें कोई ऑफिशियल बात किया तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। वो सेशन वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, या जो कुरैशी साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके जमाने का इलेक्शन कमीशन नहीं है, समझा। ये जो है सेशन वाला तो छोड़ दीजिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है, जिसे हम कबर कहते हैं। उनको कल समाधि का दर्जा दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ये समाधि है, बोले आलमगीर की समाधि। तो भाई 3 महीने से आप इस देश में दंगे क्यों करवा रहे हो अगर समाधि है तो? और दंगे करने वालों को तो पूरा समर्थन राज्य के गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का रहा। समाधि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है। अगर ये भाषा, ये इस्तेमाल समाधि का अगर दूसरे कोई पार्टी का नेता करता तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया। आप अमित शाह जी का भाषण देखिए, हम छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं, ये महाशय शिवाजी शिवाजी, हाँ उनके एक ही नाम से बोलते थे शिवाजी। अपमान है, इस अपमान के लिए उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। शिवाजी शिवाजी, अगर हम दूसरे कोई बोलते शिवाजी तो ये लोग इतने में हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च करके छत्रपति का अपमान किया, ये करके हमको जेल में डाल देते। आपने वो चित्र देखा होगा एक, जिस तरह से गृह मंत्री एसएनसी को चल हट, हाँ आज हट है कल कट है। कैबिनेट में एक दिन दंगा होने वाला है, खून खराबा होने वाला है।